नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। हम पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कौन सा जिला किस राज्य से टच कर रहा है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना क्या कब हुई थी? तो हुई थी 24 जनवरी, कितना, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है। और आपको एक बात और पता होगी कि 9 नवंबर, कितना, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हो गया था। ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये मेरा है कि उत्तर प्रदेश से कितने, क्या है, उत्तर प्रदेश से कितने तो राज्य सीमा बनाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कितना कोई देश सीमा बनाता है। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो सबसे पहला है कितने राज्य यूपी से सीमा बनाते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट है जो सहारनपुर है। सहारनपुर से एक राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सी सीमा बना रहा है, कौन सा जिला है? एक तो सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद है, फिर रामपुर है, फिर बरेली है, ये फिर पीलीभीत है। तो हिमाचल प्रदेश से तो ओनली एक ही जिला टच कर रहा है यूपी का। और फिर उत्तराखंड से देखेंगे तो एक सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठा बरेली, सातवां पीलीभीत। तो उत्तराखंड से कितने हो गए? 7। ठीक है। अब दूसरा ये है हमारा नेपाल। नेपाल क्या है? देश है। चलो उसको भी देख लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से सीमा बना रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा राज्य किस जिले से कितने राज्य हैं। ठीक है। देखो नेपाल से कौन सी सीमा बना रहा है, एक तो पीलीभीत है। ठीक है। फिर लखीमपुर खीरी। ठीक है। फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है। तो नेपाल से कितना हो गया? पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, सिद्धार्थनगर, सॉरी बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। तो नेपाल से कितने जिले टच कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा 7। उत्तराखंड से कितने कर रहे हैं? 7। हिमाचल प्रदेश से एक कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिहार पे। बिहार से कितने जिले टच कर रहे हैं? कुशीनगर 1। ठीक है। ये कौन सा है? देवरिया। कुशीनगर 1, देवरिया 2। ठीक है। बलिया 3, गाजीपुर 4 और ये क्या है, छा सॉरी चंदौली, हाँ, चंदौली 5 और छठवा क्या है? सोनभद्र। तो बिहार से कितने जिले टच कर रहे हैं? तो आप बोलोगे 6। 6 कौन कौन से? आई एम सो सॉरी, सातवां एक ये सोनभद्र भी तो है। सॉरी सॉरी, एक मैं फिर से आपको गिनाता हूँ, है ना, थोड़ा कुछ एरर हो गया। देखो बिहार से कौन कौन से जिला है, एक तो कुशीनगर, ठीक है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ठीक है, गाजीपुर, सोनभद्र और एक महाराजगंज भी ये हल्का सा टच कर रहा है। ठीक है, आप ये देख लेना, महाराजगंज भी हल्का सा टच कर रहा है, ध्यान रखना। चंदौली हो गया, सोनभद्र। ठीक है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, टोटल 7 जिले हैं। ध्यान रखना, ये जो है ना महाराजगंज,
ये हल्का सा ये बिहार से भी टच कर रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या महाराजगंज करता है, तो महाराजगंज भी करता है, ध्यान रखना। ठीक है। झारखंड से एकमात्र सोनभद्र टच कर रहा है। ठीक है, सोनभद्र जिले से झारखंड टच कर रहा है, और सोनभद्र जिले से ही आपका छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, और सोनभद्र जिले से आपका जो है मध्य प्रदेश भी टच कर रहा है। तो एकमात्र ऐसा जिला यूपी का जिससे बिहार भी टच कर रहा है, झारखंड भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है, और मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिले से 4 राज्य टच कर रहे हैं, तो ये बात भी नोटिस कर लेना। ठीक है, लिख लेना। तो अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं यूपी के। ठीक है, यूपी के मैं बता दूं 11 जिले टच करते हैं। तो पहला है सोनभद्र, ठीक है, फिर मिर्ज़ापुर, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, फिर महोबा, ललितपुर, ठीक है, जालौन, ठीक है, सॉरी जालौन नहीं होगा, ये तो झांसी है ना, ये झांसी है, ये वाला झांसी है। ठीक है, ये झांसी है। ठीक है, फिर ये जालौन है, फिर ये इटावा है, फिर ये आगरा है। ठीक है, फिर से गिन लेते हैं। सोनभद्र 1, मिर्ज़ापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, ठीक है, 7वां ललितपुर, 8वां झांसी, 9वां जालौन, 10वां इटावा और 11वां आगरा। तो मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले टच करते हैं। ठीक है, अब राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान से देखो, आगरा और मथुरा कौन कौन से जिले हैं? ओनली 2 जिले टच करते हैं, आगरा और मथुरा। कौन कौन से? आगरा और मथुरा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका हरियाणा। ठीक है, कौन सा है? हरियाणा। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये हरियाणा है, हरियाणा। ठीक है, ये सीमा बनाता हुआ जा रहा है, ये हरियाणा है। तो हरियाणा से कौन सा जिला टच कर रहा है? देखो हरियाणा से तो एक तो मथुरा है, ठीक है, एक अलीगढ़ है, ठीक है, एक गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, ठीक है, और एक गाजियाबाद है, और एक बागपत है, और एक शामली है, और एक सहारनपुर है। तो हरियाणा से टोटल कितने हुए? मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, गाजियाबाद 4, बागपत 5, शामली 6। कितने हुए? 6 हो गए। ठीक है, एक और बार गिना देता हूँ पूरा एकदम। हिमाचल प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं? ओनली 1। कितना? ओनली 1। हिमाचल प्रदेश से कितना है? एक बार मैं पूरा हटा देता हूँ तो फिर आपको सही से समझ में आएगा। हिमाचल प्रदेश से 1, और उत्तराखंड से मैंने कितने जिलाए थे? 7। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ। हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 7 जिले बताए थे मैंने, और नेपाल से भी 7 जिले बताए थे, बिहार से भी मैंने 7 जिले बताए थे, झारखंड से एकमात्र जिला टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी एकमात्र जिला टच करता है, मध्य प्रदेश से टोटल 11 जिले, और राजस्थान से मैंने बताया था आगरा मथुरा 2, ठीक है, हरियाणा से मैंने बताए थे 6 जिले, और आपका ये बीच में रह गया ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली से कौन कौन सा टच करता है? दिल्ली से आप देख रहे हो ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ओनली 2 हैं। ठीक है, जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश से ओनली सहारनपुर टच कर रहा है, ठीक है, 1 जिला। ठीक है, अब उत्तराखंड से 7 कैसे? सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। ठीक है, उत्तराखंड से 7। नेपाल से पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, ठीक है, बहराइच 3, श्रावस्ती 4,
बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। ठीक है, 7 जिले नेपाल से हो गया। अब बिहार से महाराजगंज 1, कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, और ये चंदौली 6 और सोनभद्र 7। ठीक है, अब बिहार से हो गए 7 जिले। अब हम बात करेंगे झारखंड। ठीक है, झारखंड से ओनली एक सोनभद्र कर रहा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से एक कर रहा है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से कैसे 11। सोनभद्र 1, मिर्ज़ापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6। ठीक है, 7वां ललितपुर, 8वां ये झांसी है। ठीक है, 8 झांसी, 9वां जालौन, 10वां इटावा, 11वां आगरा। ठीक है, 11 हुए मध्य प्रदेश से। अब राजस्थान से 2 हैं, आगरा, मथुरा। ठीक है, अब हरियाणा से मथुरा कर रहा है, अलीगढ़ कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर कर रहा है। ठीक है, बागपत, शामली, ये कितने हुए? 6 हो गए। ठीक है, मथुरा 1, अलीगढ़ 2, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर 3, बाग गाजियाबाद 4, बागपत 5 और छठा, सॉरी एक सेकंड, मैंने एक मिनट, देखो सही से बता देता हूँ। मथुरा 1, अलीगढ़ 2, गौतम बुद्ध नगर 3, चौथा गाजियाबाद, 5वां बागपत, शामली। ठीक है, ठीक है, अलीगढ़, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, शामली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे ये दिल्ली है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से टच करता है। किससे? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से टच करता है। फ्रेंड्स एक बात और सुन लो, ये जो गाजियाबाद है ना, ओनली दिल्ली से टच करता है, ओनली दिल्ली से टच करता है, हरियाणा से नहीं करता। गाजियाबाद ओनली दिल्ली से टच करता है। ठीक है, हरियाणा से नहीं करता, हरियाणा से नहीं करता, तो इसलिए सहारनपुर आ जाता है छठा जिला। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, पर आप ध्यान से नोट कर लेना, गाजियाबाद ओनली दिल्ली से टच करता है, वो हरियाणा से नहीं करता। चलो मैं अब हमारा पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कितने राज्य उत्तर प्रदेश से टच करते हैं? तो 1, 2, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, 5वां छत्तीसगढ़, ठीक है, छठा मध्य प्रदेश, 7वां राजस्थान और 8वां हरियाणा। तो कुल कितने राज्य उत्तर प्रदेश से टच करते हैं? तो आप कहोगे 8। ठीक है, क्या कोई देश भी टच करता है उत्तर प्रदेश से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो एक देश है जो कि नेपाल है। ठीक है, क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से टच करता है? आप कहोगे एकमात्र है दिल्ली। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब आगे और बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा, हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं? तो आप कहोगे 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश टच करता है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो आप कहोगे दिल्ली से टच करती है उत्तर प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? तो आप कहोगे ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली से टच करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? देखो आपको बता दूं,
ये पूर्वी होता है, ईस्ट। ठीक है, ये होता है पश्चिमी, वेस्ट। ये होता है नॉर्थ, उत्तर। और ये होता है साउथ। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, आप ही खुद बताओगे। पूर्वी सीमा पर जो जिला है, सबसे पूर्वी सीमा पर कौन सा जिला है? आप कहोगे ये बलिया है। कौन सा कहोगे? पूर्वी सीमा पे बलिया है। ठीक है, आप कहोगे पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा पर कौन सा सबसे पश्चिमी में स्थित है? तो आप कहोगे ये शामली डिस्ट्रिक्ट, शामली जिला। ठीक है, आप आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तरी जिला कौन है? तो आप कहोगे सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है। सेम, अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला, तो आप कहोगे ललितपुर तो नहीं है, ये सोनभद्र है। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ललितपुर लगा दें, पर ये सहारनपुर है, देख लो। सॉरी, सोनभद्र, सोनभद्र। ये कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य को? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से ही तो टच कर रही है। किससे कर रही है? मध्य प्रदेश से। और टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा ओनली हिमाचल प्रदेश से टच कर रही है, जो कि एकमात्र जिला है सहारनपुर, जिससे हिमाचल प्रदेश की सीमा टच कर रही है और बिल्कुल सबसे छोटी सीमा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है, वो मैंने आपको बता दिया, सहारनपुर है। सहारनपुर की कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती? देखो, सहारनपुर से, जी सहारनपुर है ना सबसे उत्तरी जिला, देख सहारनपुर से उत्तराखंड टच कर रहा है, सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, और सहारनपुर से हरियाणा टच कर रहा है। तो सहारनपुर से कितने राज्य टच कर रहे हैं? तो आप कहोगे 3 राज्य सहारनपुर जिले से टच कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों से स्पर्श करता है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से टच कर रहा है? तो मैं ये कहूंगा, जो आप बॉटम में देख रहे हो सोनभद्र, जो कि आपका सबसे दक्षिणी जिला है, तो वो आपका बिहार से भी टच कर रहा है, झारखंड से भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है, मध्य प्रदेश से भी टच कर रहा है। तो टोटल 4 राज्यों से टच कर रहा है हमारा सोनभद्र। कितने? 4 राज्यों से टच कर रहा है हमारा सोनभद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कितने जिलों से स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से टच करता है, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, कौन सा जिला है? ये देखो, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा है। कौन सा जिला है? ललितपुर। कौन सा जिला है? ललितपुर, जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, कौन सा देश है? एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जिलों नेपाल को स्पर्श करता है? तो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से टच करता है, मैंने आपको बता दिया था। उत्तराखंड भी 7 जिलों से, हिमाचल प्रदेश 1 से, ठीक है, हरियाणा 6 से। ठीक है, हरियाणा एक बात याद रखना, वो गाजियाबाद दिल्ली से टच करता है, वो हरियाणा से नहीं टच करता। आगे क्वेश्चन, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है ना, वो यमुना नदी है। आप ये ध्यान रखना कि ये यमुना नदी कुछ इस तरीके से यहाँ से होके जाती है, तो वो सीमा बनाती हुई जाती है, जो आपको पता हुआ, सहारनपुर से आती है
यमुना नदी तो फिर इससे सीमा बनाती हुई जाती है हरियाणा से। ठीक है। और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो आपको देख रहे होगे ये लखीमपुर खीरी, भाई ये कितना बड़ा जिला है, भाई इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है लखीमपुर खीरी का, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, भाई कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है उत्तर प्रदेश का? आप बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये गाज हापुड़ है ना, ये हापुड़, हापुड़, ये सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है यूपी का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? भाई बिहार को तो मैंने आपको बताया था कितने जिले टच करते हैं, 7 जिले। एक महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, 7 जिले मैंने आपको बताए थे। बिल्कुल एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? तो मैंने आपको बताया था 6 जिले टच करते हैं, आगरा, मथुरा, बागपत, शामली, सहारनपुर। कितने? 6 जिले। कितने बिहार से कितने करते हैं? सॉरी सॉरी, देखो, हाँ मैंने क्या पूछा था, हरियाणा को स्पर्श करते हैं, तो हरियाणा को एक तो मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत, शामली, सहारनपुर। ठीक है। हरियाणा से, हरियाणा से कौन से, ध्यान रखो, गौतम बुद्ध नगर, सॉरी, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन मत रखना। तो मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला मैंने आपको बता दिया बलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी जिला मैंने आपको बता दिया शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु, हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है? जो हाँ, दक्षिण में जो राज्य हैं वो कौन से हैं? जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ये सबसे दक्षिण में राज्य हैं। और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सॉरी, हाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा में जो राज्य हैं वो कौन से? हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन से राज्य हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार है, झारखंड है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और भी एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। चलो हम पहले आगे और इमेजेस में देख लेते हैं। तो आपको ये सारे मैप एकदम क्लियर हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से रिवीजन करोगे। और फिर मैं आपको ये भी थोड़ा नदियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी नदी कैसे कहाँ से निकलती है, तो आप इस मैप को भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मैंने ये साफ साफ दे रखा है कि आपको उत्तराखंड से कितने कितने ज़िले टच करते हैं, नेपाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। ये तो आप अपने आप मैप पे प्रैक्टिस करना खुद खुद लिख कर। तो और हम देख लेते हैं नदियों के बारे में। देखो जैसे आपका क्वेश्चन आता है यमुना नदी, तो मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती कैसे? जैसे हरियाणा, सॉरी, जो ये आपकी यमुना नदी है ना, कौन सी यमुना नदी, वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। तो ये सहारनपुर जाएगी, फिर ये शामली, ठीक है, शामली होके गाजियाबाद होके ये यमुना नदी, फिर हाथरस होके ये फिरोजाबाद, फिर इटावा, इस तरीके से औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फिर इस तरीके से जाती हुई फिर प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है, प्रयागराज
गंगा नदी, फिर ये संत रविदास नगर, वाराणसी होके, गाजीपुर होके, फिर गंगा जो है बलिया से, कहाँ से, बलिया जिले से जो यमुना नदी है वो बिहार में प्रवेश करती, कहाँ से, बलिया जिले से यमुना नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब जैसे गंगा नदी देख लेते हैं। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस किस जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से, फिर बिजनौर मेरठ होते हुए, ठीक है, अमरोहा, इस तरीके से गंगा रिवर जाती हुई कासगंज। आप ये देखते रहना कि गंगा नदी जो है किन किन जिलों से होकर जाती है, एक बार थोड़ा समझ लेंगे ना आप मैप को देखते हुए, बिल्कुल हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, ये यहाँ पे संगम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा देख लोगे कैसे कैसे वाराणसी वगैरह गंगा होके जा रही है। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। और आप देख लेना कौन कौन सी नदी, जैसे बेतवा नदी कैसे प्रवेश कर रही है, कहाँ से प्रवेश कर रही है, कौन से जिले से प्रवेश कर रही है, तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये शारदा नदी, बिल्कुल इसीलिए मैंने काफ़ी मैप वगैरह यूज़ करे हैं। ठीक है, ये सारी रिवर्ट वगैरह देख लोगे। आपको ये पूरी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल से आप मेरी प्राप्त कर लोगे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो अभी अभी ये मेरी स्टार्टिंग है तो शायद आपको थोड़ा बहुत वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी मेरे बोलने में, बट देखिए आप, अब हम पढ़ते हैं आपके जो यूनेस्को साइट्स है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है। उत्तर प्रदेश में ओनली 3 यूनेस्को साइट हैं। कितनी है, 3 है। ये आपने देखा होगा, आगरा फोर्ट, कौन सा है, आगरा फोर्ट, आगरा किला। ठीक है, मैं भी आगरा का हूँ तो मैंने देखा हुआ है, आगरा फोर्ट है। ठीक है, आगरा फोर्ट से ही हम कुछ दूरी पर 5-6 किलोमीटर पर आपको ताजमहल भी मिल जाता है, आगरा में ही, आगरा में ताजमहल। ठीक है, और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, कौन सा है, तीसरी है फतेहपुर सीकरी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को साइट ओनली 3 है उत्तर प्रदेश में। पहला आगरा किला, आगरा किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इस तरीके से आपने देखे होंगे। ये ताजमहल है आपका, आप शायद, ये आगरा किला है। ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी है। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी अभी मेरी चैनल की स्टार्टिंग है तो ज़्यादा मेरे पे व्यूज़ वगैरह नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है।